जन्नत को भगाने वाली भाभी की कहानी। रेखा अपने पति पार्थ के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पार्थ के माता पिता नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन संजना थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। पार्थ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी सैलरी लाकर रेखा को देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद रेखा के पास बहुत से पैसे बच जाते थे। रेखा हर महीने कपड़े गहने खरीदती थी। अभी कुछ दिन पहले ही पार्थ ने नई गाड़ी ली थी। एक दिन रेखा घर पर ही थी, तभी डोर बेल बजी। रेखा, अरे इस समय कौन आ गया? चैन से सोने भी नहीं देते। रेखा दरवाज़ा खोलती है। सामने उसकी नंद संजना अपने बेटे रवि के साथ खड़ी थी। रेखा कहती है, अरे दीदी, आप अचानक कैसे आ गई? संजना कहती है, बस भाभी, आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। रेखा कहती है, आइए अंदर बैठकर बातें करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रेखा संजना और रवि को पानी देती है। वह संजना के पास बैठकर बातें करने लगती है। रेखा कहती है, और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? संजना कहती है, सब ठीक है भाभी, आप बताइए भैया कैसे हैं? रेखा कहती हैं, बिल्कुल बढ़िया है। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फ़ोन कर देती तो ये आपको लेने आ जाते। तभी रवि बीच में बोल पड़ता है। रवि कहता है, पता कहाँ से देती, आज सुबह ही तो लड़ाई हुई थी पापा से। रेखा कहती है, दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अचानक आना पड़ा? संजना कहती है, भाभी आपको नहीं पता, ये रोज़ शराब पीकर आते हैं, मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लाने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है, तब से दहेज में गाड़ी ना मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं। रेखा का दिमाग खराब हो गया। वह सोचने लगी, अब ये यहाँ रहेगी मैं पार्थ से पैसे बचाकर जो शॉपिंग करती हूँ यह सब उन्हें बता देगी। पता नहीं कहाँ से आ टपकी। संजना कहती है, अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? फिर रेखा कहती है, नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में ही सोच रही थी। शाम को पार्थ घर आया। अपनी बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। संजना ने उसे सारी बात बता दी। पार्थ कहता है, बहन तू चिंता मत कर, यह घर भी तो तेरा है, अब तू यहीं रह जब तक जीजाजी सुधर न जाते। तुझे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। रेखा दोनों की बातें सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय सब खाना खाकर सोने चले गए। रेखा ने मौका देखकर पार्थ से बात की। रेखा कहती है, आपको नहीं लगता दीदी को यहाँ ज़्यादा दिन रहना रुकना चाहिए? अकेले में तो जीजाजी और ज़्यादा शराब पियेंगे। पार्थ कहता है, कैसी बात करती हो? वो चाहे जो करे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हाल में वहाँ नहीं भेज सकता हूँ। रेखा आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात से ही सोचती रही कि संजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। 2-3 दिन तक तो सुबह ठीक चल रहा था। रेखा को अब किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि संजना उसे हर बात पर, ऊपर से रवि बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। 3 दिन बाद रेखा ने संजना से कहा। रेखा कहती है, दीदी मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं। आपको यहाँ रहना है तो मेरे काम में हाथ। सुबह का खाना मैं बना लूँगी, शाम को खाना और बर्तन आप कर लेना। संजना कहती है, ठीक है भाभी, मैं कर। फिर रेखा कहती है, इसे तो बुरा भी नहीं लगता, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए यह तो काम करने को तैयार हो गई। फिर रेखा कहती है, दीदी ये बात अपने भैया को मत बताना, नहीं तो वे गुस्सा हो जाएंगे। संजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे रेखा ने सारा काम और खुद कोई ना कोई बहाना बनाकर पलंग पर लेटी रहती थी। रेखा अब भी बहुत परेशान थी। वह संजना को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रेखा ने संजना को साफ साफ कह दिया। रेखा कहती है, दीदी आप कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेगी? आपको पता है कि इनकी कमाई इतनी कम हो गई है, ये इन्हें कभी भी नौकरी से निकाल, ऊपर से गाड़ी की EMI, ऐसे में हम आपका बोझ कब तक उठाएंगे? फिर रेखा कहती हैं, वो आपसे कैसे कहते कि आप चली जाओ? ये तो आपको सोचना चाहिए कि अपना ससुराल छोड़कर आप पीहर में पड़ी हैं। संजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले दिन वह पार्थ के जाने के बाद घर से निकल जाती है। उसे एक वृद्धाश्रम में नौकरी मिल जाती है। वहाँ उसे बुजुर्गों की सेवा का काम मिल जाता है। वह वहीं रहने खाने का भी इंतज़ाम हो जाता है। संजना पार्थ को बिना बताए उस वृद्धा आश्रम में पहुँच जाती है। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन अब वो पार्थ को कैसे मनाए, यही
शाम को पार्थ आया। उसने देखा कि संजना नहीं है, न रही रवि कहीं नजर नहीं आ रहा। पार्थ कहता है, रेखा संजना कहाँ है? रेखा कहती है, दीदी को जीजाजी ले गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वो आए थे। पार्थ कहता है, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं आकर उनसे बात तो करता। फिर रेखा कहती है, वो बहुत पछता रहे थे, आपसे नज़रें भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफ़ी मांग रहे थे। रेखा के झूठ को पार्थ ने सच मान लिया। पार्थ कहता है, चलो यह अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन सुखी रहेगी। रेखा बहुत खुशी थी, उसकी ननद जा चुकी थी, वह अब पहले की तरह ही घूमने जाती थी। एक दिन पार्थ से नीचे आया तो देखा कि संजना एक कैंप में बैठी है और लोगों से बुजुर्ग के लिए डोनेशन मांग रही थी। तो उसके पास गया। पार्थ कहता है, बहन तू यहाँ क्या कर रही है? क्या फिर जीजाजी से झगड़ा हो गया? संजना कुछ बोल ना सकी। पार्थ को सब समझ आ गया। वह उसी समय संजना और रवि को लेकर घर आ गया। कुछ देर में रेखा शॉपिंग करके वापस आई। पार्थ और संजना को देखकर पार्थ कहता है, रेखा तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने पेहर चली जाओ। फिर रेखा पार्थ के पैरों में गिर जाती है। संजना कहती है, पार्थ तुम मेरे बड़े हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजा जी ने मेरे साथ किया। माफ़ कर दो भाभी को। रेखा कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। संजना कहती है, नहीं भाभी, मैं ही बोझ बन गई थी। पार्थ भाभी को कुछ नहीं कहना। यह कहकर संजना वहाँ। रेखा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धा आश्रम में आराम मिल गया था और वह खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी के बारे में नीचा सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का दिन एक न एक दिन अच्छा दिन जरूर आती है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।